नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारी हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ है और उनमें भी हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं में शामिल है संस्मरण और रेखाचित्र। संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हिंदी विषय से संबंधित हम संपूर्ण हिंदी को लेकर के हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम हिंदी साहित्य से संबंधित भी टॉपिक को कर रहे हैं, साथ के साथ जो है काव्य शास्त्र से संबंधित भी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भाषा विज्ञान को भी हम जैसे लगभग कंप्लीट कर ही चुके हैं और साथ ही जो है हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे जो है पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी देखते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। एनटीए नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये हमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जो तैयारी है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो परीक्षाओं में इन्हीं बिंदुओं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बिंदु है तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं को हम बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले संस्मरण पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख महत्वपूर्ण संस्मरण रहे, किस विद्वान ने कौन सा संस्मरण लिखा, और देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ हुआ। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ माना जाता है। हिंदी संस्मरण का प्रारंभ और द्विवेदी जी ने स्वयं अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर आदि संस्मरणात्मक लेखकों की रचना भी की है। अगर जीवनी का प्रारंभ पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है भारतेंदु युग से प्रारंभ माना जाता है, लेकिन संस्मरण का जो लेखन का कार्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग से माना जाता है। इन सभी छोटे छोटे पॉइंटों को जो है थोड़ा सा अंतर करते हुए अगर आप याद करोगे तो परीक्षा में जो है आपको हर एक प्रश्न जो है आपको आसान लगेगा, किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, हमने देख लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण पर प्रमुख संस्मरण कौन कौन से रहे हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरणों को एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर आदि, ये 3 जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख संस्मरण रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। द्विवेदी युग में पुस्तक के रूप में सर्वप्रथम बालमुकुंद गुप्त कृत हरियोज जी के संस्मरण का प्रकाशन हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियोज जी के संस्मरण का जो प्रकाशन है वो सर्वप्रथम किन्होंने किसके द्वारा जो ये संस्मरण रहा, तो ये है बालमुकुंद द्वारा जो लिखा गया जो है संस्मरण हरियोज जी के संस्मरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी के संबंध में इन्होंने ये लिखा था कि हरियोज जी का संस्मरण प्रकाशन जो है द्विवेदी युग में सर्वप्रथम पुस्तक के रूप में जब हम बात करें तो बालमुकुंद गुप्त द्वारा हरियोज जी का संस्मरण का प्रकाशन किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है, छायावादी युग में सरस्वती पत्रिका यानी कि विशाल भारत, सुधा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संस्मरणात्मक लेख प्रकाशित होते रहे। अगर ये पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका में छायावादी युग में संस्मरणात्मक लेख प्रकाशित हुए या नहीं हुए, तो आपको इन पत्रिकाओं को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हर एक तथ्यों को ध्यान से समझते हुए करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला जो हमारा लेखक है वो है राहुल सांस्कृतायन, जो कि यात्रा वृत्तांत लिखने में जो परिचित लेखक रहे हैं के रूप में विख्यात रहे हैं। लेकिन इनके जो संस्मरणों की बात करें तो इन्होंने कुछ संस्मरण रचनाएं भी की है। तो देख लेते हैं राहुल सांस्कृतायन का जो संस्मरण साहित्य
कौन कौन से रहे हैं देख लेते हैं। बचपन की स्मृतियाँ 1955 में लिखा गया, जिनका मैं कृतज्ञ 1957 में, तथा मेरे असहयोग के साथी। ये 3 संस्मरण जो है राहुल संस्कृतायन जी के अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। आप इनको रिवाइज कर सकते हो कि बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ, तथा मेरे असहयोगी के साथी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क जी के जो संस्मरण है उनमें शामिल है संस्मरण और रेखा चित्र, रेखाएँ और चित्र 1955 में। मंटो मेरा दुश्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है, तो उपेंद्र नाथ जी की ये संस्मरणात्मक रचना रही है और 1956 ईस्वी में ये लिखी गई। ज़्यादा अपनी कम पर आई 1959 में संकलित है ये रचनाएं, और इनको क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाता है जिस लेखक की जो रचनाएं प्रसिद्ध होती हैं, और कई रचनाएं अगर उनकी एक साथ दी हुई होती है तो जो प्रमुख जो रचनाएं होती है उनको जो है क्रम वाइज भी लगाने का भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको इनके सन को भी थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलना है ताकि आपको परीक्षा में अगर क्रम वाइज भी प्रश्न दे दिया जाए तो आप सही आंसर कर सको। बढ़ते हैं आगे। शिव पूजन साहिकृत वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी के संस्मरण तथा रेखा चित्र संग्रहित है। वे दिन वे लोग कई बार पूछा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए वे दिन जो है उपन्यास किसका है, तो ये निर्मल वर्मा का है। ये आपको पता ही है, प्रसिद्ध लेखिका रही है निर्मल वर्मा जी। वे दिन रचना निर्मल वर्मा की है। लेकिन अगर संस्मरण की बात कर ली जाए तो वे दिन वे लोग संस्मरण जो है शिव पूजन साहे जी का है। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा लेखक है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी का जो संस्मरण है वो मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, और वृंदावन लाल वर्मा का जो है कुछ संस्मरण नामक लेख सुधा में प्रकाशित हुए। इलाचंद्र जोशी और वृंदावन लाल वर्मा, इन दोनों के जो संस्मरण है वो कहाँ प्रकाशित हुए, सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुए। ये भी पूछ सकते हैं कि इलाचंद्र जोशी और वृंदावन लाल वर्मा के जो संस्मरण है मेरे प्राथमिक जीवन और कुछ संस्मरण, ये क्रमशः जो इन दोनों लेखकों के ये संस्मरण रहे हैं, संस्मरणात्मक रचना रही है, वे किस पत्रिका में संपादित की गई है, किस में प्रकाशित की गई है, तो सुधा पत्रिका में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न बनता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की जो संस्मरण रहे हैं कौन सी रचना रही है, तो जंजीरें और दीवारें कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखनी है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। जंजीरें और दीवारें जो संस्मरण आत्मक रचना है, संग्रह है, ये संस्मरण संग्रह है ये एक प्रकार से, और उन्होंने उनके जेल जीवन की कहानी को प्रस्तुत किया है इस रचना में। पूछ लेते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने अपने जेल जीवन की कहानी को प्रस्तुत किया है, तो जंजीरें और दीवारें। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है लेखक है देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा कृत जिंदगी मुस्काई में 43 संस्मरण है, और इसमें साहित्य के विशिष्ट से लेकर सामान्य व्यक्तियों तथा मार्मिक घटनाओं का जो है चित्रण किया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी संस्मरणात्मक कीर्ति नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी में जो है प्रकाशित कराई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा संस्मरणों का संग्रह अतीत के गर्त से, जो इनका जो संस्मरणों का संग्रह है अतीत के गर्त से नाम से प्रकाशित हुआ, और कई बार पूछा जाता है अतीत के गर्त से जो किसकी रचना है, तो ध्यान रखनी है भगवती चरण वर्मा की। मैंने उन्हीं रचनाओं को लिया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं है ये सभी की सभी। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल कृत जो है युग पुरुष संस्मरण संग्रह है। विष्णु प्रभाकर ने अपने संस्मरण संग्रह सर्जन के सेतु, कई बार पूछा जा चुका है सर्जन के सेतु किसकी
रचना है तो विष्णु प्रभाकर की आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा कवि है, लेखक है रविंद्र कालिया। सर्जन के सहयात्री, सर्जन के सहयात्री नामक जो रचना लिखी है रविंद्र कालिया ने। उसके बाद कृष्णा शोभती जी ने हम हशमत लिखकर संस्मरण विधा को एक नया आयाम दिया, जिसमें नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, अश्क अज्ञे, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद्र जैन, मंटो, उमाशंकर जोशी, सत्येंद्र कुमार, मंजूर एहतेशाम और सौमित्र स्वदेश दीपक एक ही नाम है ये, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी और प्रयाग शुक्ल, नासिरा शर्मा, कन्हैया लाल नंदन आदि को याद किया है। यानी कि जो हम हशमत में है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि हम हशमत में जो है कृष्णा शोभती ने क्या दर्शाया है, किसका उल्लेख किया है, तो उसमें जितने साहित्यकार रहे हैं उनको जो है वर्णन किया गया है, उनको याद किया है उसमें, इस रचना में। किसमें? हम हशमत में। ये आपको ध्यान रखना है। किसकी संस्मरणात्मक रचना रही है? कृष्णा शोभती जी की। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा लेखक है वो है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र कृत चिड़िया नयन बसेरा, ये इनकी प्रमुख रचना रही है। श्री राम शर्मा जी ने सेवाग्राम की डायरी सन 42 का संस्मरण इन्होंने लिखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत मंजू जय रविंदर जो है इनकी प्रमुख संस्मरणात्मक कीर्ति रही है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ये भी ध्यान रखना है। मैंने देखा जो है भगवती शरण उपाध्याय जी की है। अज्ञे जी द्वारा लिखी गई आत्म ने पद अरे यायावार रहेगा याद इनकी प्रमुख रचना रही है। जैनेन्द्र जी की जो है गांधी कुछ स्मृतियाँ और जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित 10 दीवारें जिन्होंने जीना जाना, ये इनकी प्रसिद्ध संस्मरणात्मक कीर्तियाँ रही है जगदीश चंद्र माथुर की। और ओंकार शरद कृत जो है अलंकार महाजिन हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा कृत मेरे हृदय देव हिंदी के प्रमुख संस्मरण है। जो जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रमुख संस्मरणों को हमने देख लिया। और इन संस्मरणों से संबंधित जो अन्य तथ्य बनते हैं इनके विषय से संबंधित उनको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करेंगे। तो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जो है हम सभी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन तथ्यों को करते हुए चलेंगे जो कि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल देते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाती है। तो इसके बाद बात करें हम रेखा चित्र। अगर रेखा चित्र की बात करें तो जिस प्रकार से हमने प्रमुख संस्मरण देखे किस लेखक ने कौन सी रचना की, तो उसी प्रकार से हम रेखा चित्र के संबंध में भी हम देख लेते हैं। जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित करता है तो उस रचना को रेखा चित्र कहा जाता है। हमने देखा कि जब कोई लेखक किसी वस्तु, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित करता है तो उस रचना को क्या कहते हैं? हम रेखा चित्र कहते हैं। संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों में से एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक दूसरे की सीमा एक दूसरे से कहाँ मिलती है तो कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। जो ये कथन कहा है संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र के संबंध में, ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है? कथनों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने ये कहा है कि इन तीनों में एक दूसरे से इतना घनिष्ठ यानी कि गहरा संबंध है कि एक की सीमा एक दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना हमें कठिन हो जाता है। जो ये कथन कहा है बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, पद्म सिंह शर्मा द्वारा कृत पद्म पराग जो है हिंदी का प्रथम रेखा संग्रह माना जाता है। रेखा चित्र संग्रह सबसे पहला कौन सा है? पद्म पराग। और किसके द्वारा लिखा गया है? पद्म सिंह शर्मा द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा पहला रेखा चित्र जो है औरंगजेब है जो कि 1919 में प्रकाशित
हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए बनारसी दास द्वारा रचित सबसे पहला रेखा चित्र कौन सा है, या फिर कोई रचना, इन रचनाओं को क्रम वाइज लगाने को दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए बनारसी दास चतुर्वेदी का जो पहला रेखा चित्र है वो औरंगजेब है, जो कि 1919 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद जो अन्य रेखा चित्र है उनको भी आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। श्री राम शर्मा द्वारा रेखा चित्र संग्रह है बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल जीव है। जंगल जीव है कई बार पूछा गया है। वे जीते कैसे है। तो ये सभी रचनाएं रेखा चित्र संग्रह के रूप में श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित है। उसके बाद बात करें आगे। श्री राम शर्मा कृत प्राणों का सौदा तथा जंगल के जीव में प्रकृति, शिकार तथा जंगली जीवों जैसे काला हिरण, घड़ियाल, शेर, हाथी, शियार आदि का सजीव मोहक चित्रण किया गया है। उसके बाद बात करें आगे। महादेवी वर्मा की द्वारा जो रचित रेखा चित्र रही हैं, यानी महादेवी वर्मा जी एक उत्कृष्ट रेखा चित्र के का रूप में हमें देखने को मिली है लेखिका ये। और महादेवी वर्मा ने जो सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रों को जब रचा तो उनके क्या क्या नाम रहे, उनमें किन किन का वर्णन उसमें किया गया है, ये भी हम देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र रही है वो अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र है, जिसमें कि रामा, बिंदा, बिट्टो, घीसा, अलोपी, बदलू आदि के माध्यम से गांव की नारियां, बाल विधवाओं, विमाताओं और शोषित पुरुषों के करुण चित्रण इनमें दर्शाए गए हैं। कई बार ये पूछा गया है रामा, बिंदा, बिट्टो, घीसा किस के पात्र रहे हैं, मतलब किस महादेवी वर्मा की किस रचना के पात्र है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा महादेवी वर्मा के संबंध में अगला तथ्य है। महादेवी वर्मा कृत स्मृति की रेखाएं में 7 रेखा चित्र शामिल है। इनमें भक्तिन, पर्वतपुत्र, मनु की माई, ठुकरी बाबा, बीबिया आदि के माध्यम से ग्रामवासियों की सरलता, सेवा, परायणता, ममता और निश्चल प्रेम के रेखा चित्र को प्रस्तुत किया गया है स्मृतियों की रेखाओं के अंतर्गत। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं अगला रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी के पथ के साथी। पथ के साथी महादेवी वर्मा जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं इस रेखा चित्र के अंतर्गत। और इसमें सबसे पहले रविंद्र ठाकुर को प्रणाम किया है और फिर मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सियाराम शरण गुप्त को रेखांकित किया है। कई बार पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की वह रचना कौन सी है जिसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का चित्रण प्रस्तुत किया है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है वो है पथ के साथी। और मेरा परिवार में आपको पता ही है कि महादेवी वर्मा जी ने इसमें 7 रेखा चित्र, जो ये रेखा चित्र है ये रेखा चित्र संग्रह है। तो मेरा परिवार में जो है 7 रेखा चित्र है, जो इसमें कि मोर, गिलहरी के छोटे बच्चे, हिरण, शावक, खरगोश, गाय, पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित है। कई बार पूछा जाता है कि पशु पक्षियों से संबंधित महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना है या कौन से रेखा चित्र में पशु पक्षियों से संबंधित जीवन का वर्णन दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए तो ये है मेरा परिवार। उसके बाद बात करें सम्मारिका। महादेवी वर्मा जी के जो रेखा चित्र है उसमें 4 शब्द चित्र है और जो राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से संबंधित रहा है। और पूर्ण स्मरण नाम से गांधी जी, संत महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहर भाई और राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शीर्षक से रेखांकित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी से संबंधित। रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति में रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, बहूजी,
बेजू मामा, बुधिया आदि का ग्रामीण परिचितों के रेखा चित्र है। यानी कि अगर पात्र भी पूछ लिया जाए तो कि ये किस रचना से संबंधित पात्र है या फिर ये पात्र किस लेखक की रचना से संबंधित है, तो किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये माटी की मूर्ति जो रामरक्स बेनी द्वारा रचित रेखा चित्र है उनसे लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लाल तारा बेनीपुरी जी का बौद्धिकता प्रदान रेखा चित्र है। यानी कि रामरक्स बेनीपुरी जी का एक और रेखा चित्र है वो जो कि बौद्धिकता प्रदान माना गया है, वो है लाल तारा, जिसमें अधिकांश रेखा चित्र प्रतीकात्मक है, जैसे कि गेहूं और गुलाब और चीर वाहा, मीरा नाचे रे, घास वाली आदि रेखा चित्र इनमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मील के पत्थर में बेनीपुरी जी द्वारा लिखित साहित्यकारों का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी साहित्यकारों के रेखा चित्र कौन सा है? मील के पत्थर। उसके बाद आगे बाबू गुलाब राय द्वारा कृत ठलुआ कलब के निबंध वस्तुतः रेखा चित्र है। यानी कि वो एक ठलुआ कलब नामक निबंध लिखे हैं। इनमें कुछ निबंध जो है वो रेखा चित्र माने गए हैं। तो किनका है ये? बाबू गुलाब राय की। कई बार पूछी जाती है कि ठलुआ कलब नामक रचना किसकी है, तो बाबू गुलाब राय की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें पंचरत्न की। पंचरत्न जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित समय समय पर लिखे गए रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी और पत्र संग्रहित किए गए हैं इसमें पंचरत्न में उन्होंने। उसके बाद बात करें आगे देवेंद्र सत्यार्थी के रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी नाम से प्रकाशित किए गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कृत चेतना के बिंद, वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। 1967 ईस्वी में स्मृति चित्र संकलित किए गए हैं। उसके बाद बात करें आगे प्रकाश गुप्त के रेखा चित्र जो है पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच इनका इम्पोर्टेंट रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश गुप्त जी द्वारा रचित है। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द कुछ रेखाएं में सामाजिक स्थितियों तथा उनके मूल में छिपी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। कुछ शब्द और कुछ रेखाएं किसके द्वारा रचित है? वो है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। उसके बाद बात करें आगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने द्वारा कृत भूल गए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार है भाई, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो रेखा चित्र संग्रह है और शैली की सजीवता व व्यंग्य विनोदपूर्ण इनके रेखा चित्र रहे हैं। कन्हैया लाल मिश्र जी की जो जितनी भी ये रेखा चित्र है वे इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कन्हैया लाल निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की नहीं है? इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सभी रचनाओं को विद्यानिवास मिश्र और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा लेखक है रेखा चित्रों से संबंधित, वो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित रेखा चित्र आजकल और प्रतीक नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं, जो कि उसके बाद बात करें आगे हमारे आराध्य संस्मरण 1952 रेखा चित्र 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संस्मरणात्मक रेखा चित्र रहे हैं। कौन कौन से बनारसी दास द्वारा चतुर्वेदी द्वारा? तो ये है हमारे आराध्य संस्मरण और रेखा चित्र, यानी कि ये अलग अलग नाम है। एक है हमारे आराध्य, एक है संस्मरण 1952 जिसके समय है, और रेखा चित्र भी इनका जो है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र रही है। तीनों के तीनों किनके? बनारसी दास चतुर्वेदी जी के। उसके बाद बात करें आगे सेठ गोविंद दास द्वारा कृत जो है स्मृतिकर्ण, चेहरे जाने पहचाने इनके प्रमुख रेखा चित्र माने गए हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा
रेखा चित्र संग्रह रही है। एक सेकंड भाई, जाने पहचाने, ये इनका आएगा विष्णु प्रभाकर जी का आई शायद तो, और आप एक बार चेक कर सकते हो। विष्णु प्रभाकर जी का ये जाने पहचाने, सॉरी, जाने अनजाने, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, हंसते निर्जर, दहकती भट्ट, जो ये है विष्णु प्रभाकर जी के रेखा चित्र है। उसके बाद हल्कू नामक जो रेखा चित्र है वो है वृंदावन लाल वर्मा का, और समय के पाँव जो है माखनलाल चतुर्वेदी का। 5 गधे जो है राघेराव का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इस प्रकार से रेखा चित्रों से संबंधित भी हमने प्रमुख रेखा चित्रों को देख लिया है और संस्मरणों को भी देख लिया है। इसी प्रकार से जो है रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, जितनी भी अन्य गतिविधियाँ हैं जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी इनको बार बार रिवाइज करते हुए, याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा काम केवल तथ्यों को पढ़ लेना और आगे बढ़ना नहीं है, उनको बार बार रिवाइज करते हुए, याद करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी हम इसी प्रकार से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस को भी बार बार रिवीजन करते हुए, तथ्यों को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और साथ साथ हम नए कंटेंट को भी लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी जो भी टीजीटी पीजीटी संबंधी या एनटीए नेट संबंधी जो बच्चा कर रहे हैं, तो हमारी क्लास के माध्यम से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित एक क्लास हम लेकर के आते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक और कमेंट करना, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।